दिल ने ये कहा है दिल से, सहरी हो गई कसम से, मेरी जान मेरे दिल भर, तुम पकोड़े फ्राई कर लो और मेरा इंतजार करना, मैं इफ्तार करने के लिए जरूर आऊंगा। 2 दिन से बासी और खट्टे दही वाले दही भले खा रहा हूँ और रही सही कसर काले तेल वाले पकोड़ों ने पूरी कर दी। नहीं तो ये सब खाने पे किसने मजबूरी किया भाई आपको? अम्मी ने हड़ताल कर दी इफ्तारी और सहरी बनाने पर। मुझे चाहिए 4 लड़कियां। नहीं मुझे नहीं चाहिए, जिन्हें चाहिए वो होंगे आज के हमारे मेहमान। सबसे पहले मुझे चाहिए लड़कियां। सर मैं कितनी लड़कियां चाहिए आपको? लड़कियां। जी। फहीम खान ये बताओ तुम्हारे फ्रेम में मेरा नाड़ा तो नहीं आ रहा? नहीं वो आ रहा है, अगर आप छुपा लें तो फैमिली शो है। जरा मैं ये जानना चाह रहा था कि सर ये लड़कियां क्यों चाहिए, क्यों लड़कियां क्यों? ये गेम होता है, फील होता है, पब्लिक को यही सब पसंद है। चलो जल्दी से तुम मुझे 8 का पहाड़ा सुनाओ। मैं तुम्हें दूंगा फारिक की वॉशिंग मशीन, एक प्रेशर कुकर बाइक, और बाइक, एक जवाब माइक्रोवेव ओवन। ज्यादा बाइक चाहिए, बाइक। रजब भट्ट यूट्यूबर है बहुत बड़े, कहते हैं कौन फाद मुस्तफा। ये किसने कहा? रजब भट्ट। वो कौन है? रजब भट्ट। मेरी तरफ से ले 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 ले। गंदे इशारे ना करें प्लीज। ये मैंने गंदे इशारे नहीं किए। देखो ये मेरे शो का फॉर्मेट है। मैं कहता हूँ भाई डब्बा खोलूं कि ना खोलूं, बोलो हाँ कि ना। हाँ कि ना। Fake News, the only show where lies are 100% real. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फेक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान फ़हीम खान और आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे आज की अच्छी बात से। तो आज की अच्छी बात है, दिल ने ये कहा है दिल से, सहरी हो गई कसम से, मेरी जान मेरे दिल भर, तुम पकोड़े फ्राई कर लो और मेरा इंतज़ार करना, मैं इफ्तार करने के लिए ज़रूर आऊँगा। क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं, इस वजह से हमने सोचा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें रमज़ान से रिलेटेड हो रही हैं, तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है शो से, लेकिन हमने एम ही बस एक कोशिश कर ली थी। चलते हैं हेडलाइन की जानिब। मुझे चाहिए 4 लड़कियां। नहीं मुझे नहीं चाहिए, जिन्हें चाहिए वो होंगे आज के हमारे मेहमान। अम्मी ने कर दी हड़ताल, मदर फकर इफ्तारी बनाते हुए हो गए ख्वार। नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद हैं जवाद मुस्तफ़ा। जी हाँ, आपने इनका नाम फिल्मों में भी सुना होगा, ड्रामा इंडस्ट्री के ऊपर इन्होंने राज किया हुआ है और इनका एक शो 11 साल से चल रहा है। फास्ट तो ये हैं ही, लेकिन साथ साथ फ्यूरियस भी बहुत हैं। उनकी फिल्म आई थी ये जवानी फिर नहीं आनी, मगर उनकी जवानी सिर्फ आ ही रही है, जा नहीं रही। इतनी बिजली तो के इलेक्ट्रिक और वापडा के पास नहीं है, जितनी बिजली इनके अंदर भरी हुई है नस नस में। जो इनको छुएगा वो जल जाएगा, इसलिए हम इन्हें छुएंगे नहीं, हम इन्हीं के सेट पर इनके साथ गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद भाई, आपने टाइम दिया। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ फ़हीम। फेक न्यूज़ पे आ गया है पब्लिक का मनपसंद लूटो पाकिस्तान। फ़हीम खान 5 मिनट में तुम्हें मैं करोड़पति बना दूंगा। तुमने फटाफट से मेरी बातों का जवाब दे दिया, लेकिन सबसे पहले मुझे चाहिए लड़कियां। सर मैं कितनी लड़कियां चाहिए आपको? लड़कियां। जी नहीं हमारे शो में लड़कियां नहीं होती सर। वो फ़हीम खान ये बताओ तुम्हारे फ्रेम में मेरा नाड़ा तो नहीं आ रहा? नहीं वो आ रहा है, अगर आप छुपा लें तो फैमिली शो है। जरा स्टाइल है ना आपका, तो स्टाइल है। जो आपका भाई कैरी कर सकता है वो कोई कैरी नहीं कर सकता। चलो बेटा जल्दी से चलो। हाँ कैरी मिनाटी हो गए, कैरी मिनाटी। अच्छा कुछ सवाल हमने यहाँ पे तैयार किए थे, आपकी बातों में वो रह ही गए। मैं ये जानना चाह रहा था कि सर ये लड़कियां क्यों चाहिए, क्यों लड़कियां, क्यों लड़के क्यों नहीं? अबे मेरे बच्चे, गेम होता है, फील होता है, पब्लिक को यही सब पसंद है। चलो जल्दी से तुम मुझे 8 का पहाड़ा सुनाओ। मैं तुम्हें दूंगा फारिक की वॉशिंग मशीन, एक प्रेशर कुकर बाइक, और एक माइक्रोवेव ओवन। ज्यादा बाइक चाहिए, बाइक चाहिए, बाइक के लिए मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। मैं पहाड़ा सुना रहा हूँ ना, बाइक चाहिए, बाइक। चलो जल्दी से। 8 एकम 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक एनर्जी चाहिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40। अच्छा था, अच्छी कोशिश थी, लेकिन एनर्जी बहुत कम थी। फिर भी मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। ये लो मेरी तरफ से पकड़ो तुम ये मोबाइल। थैंक यू जवाद भाई, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जवाद भाई मुझे ये बताइएगा, इतनी एनर्जी आप में माशाल्लाह से है, इतने सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं, ड्रामे भी कर रहे हैं, सब कुछ कर लिया आपने सिवाय फौत होने के, उसके बारे में कुछ सोचा है? देखो यार, एक ना एक दिन तो सभी ने मरना है, लेकिन अमीर हो गए मरने का अपना मजा है। और जब आप मरो तो तब भी आवाज आए, क्या ढक्की डिकी ढा। वाह ये इसी। अच्छा ये नंदू का नाड़ा है जब भी आप ठक्की टिकी कर रहे हैं? अबे नंदू का नाड़ा हो किसी का भी हो, आपके भाई ने पहन लिया, अब ये नाड़ा ब्रांड है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जल्दी मेरे साथ बोला तुमने। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से जमीन चढ़ाई।
आप बाइक मिलेगी जवाद भाई, बाइक मिलेगी भाई। बाइक के लिए गाड़ी जवाद भाई, गाड़ी मैं तुमसे गाड़ी का सवाल करूंगा, तुम मुझे जल्दी से चंदू पढ़ के सुनाओ, गिफ्ट दो। अच्छा सोच ले बोलिएगा। हाँ। सोच ले बोलिएगा, है सोच ले। गाड़ी पे करेंगे, गाड़ी पे करेंगे। अच्छा ठीक है, क्या कहना है दोबारा बताइएगा। चंदू के चाचा ने हाँ ठीक है, हो गया। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी, दोबारा चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चंदू के चाचा ने चंदू की चटनी चटाई। भाई ये जो तुम बीच में कर रहे थे ये आखिर में करना था। अरे वो चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। ये लो मेरी तरफ से एक और मोबाइल फोन पकड़ो। थैंक यू। तुमने फेंक दिया, मैंने दिया तो तुमने फेंक दिया, कोई मसला नहीं। अच्छा एक और सोच ले बोलिएगा आप, ठीक है ना, आप सोच ले बोलिएगा, ठीक है। ठक टिक्की नहीं, हेलो जी, जवाद भाई हमारे साथ ही रहिएगा, जवाद मुस्तफा हमारे साथ ही हैं। भाईजान प्लीज थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, हमारे पास एक रिपोर्टर है मजर फखर, वो इस वक्त बड़े ही कोई गंभीर सूरत हाल में फंस चुके हैं, उनसे जान लेते हैं क्या ताज़ा खबर है उनके पास। जी बताइएगा मजर। कुछ भी ताज़ा नहीं है भाई, 2 दिन से बासी और खट्टे दही वाले दही भले खा रहा हूँ, और रही सही कसर काले तेल वाले पकौड़ों ने पूरी कर दी। नहीं तो ये सब खाने पे किसने मजबूरी किया भाई आपको? अम्मी ने हड़ताल कर दी अफ्तारी और सहरी बनाने पर, तब से YouTube पर हाउ टू फ्राई पकौड़ा विदाउट ऑयल सर्च कर रहा हूँ, और नाश्ते में पराठे और रोटी के बजाय ब्रेड खानी पड़ रही है, वो भी सिर्फ दूध के साथ। जी नहीं तो माँ के पकोड़े अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो मुझे ये बताया ना कि हड़ताल की वजह क्या बनी? अम्मी का कहना है कि अब्बू सारा दिन रमजान ट्रांसमिशन देखते रहते हैं ऊंची आवाज में, और मैं यानी कि मजर फखर सारा दिन सोया रहता हूं और अफ्तारी के वक्त सिर्फ और सिर्फ खजूरें धोकर टेबल पर रखता हूं। अब इसमें मैं क्या करूं? और अम्मी कहती हैं सारा काम रोजे की हालत में मुझे करना पड़ता है। लेकिन आपको आपस की एक बात बताऊं, मेरी फुप्पो है ना, फुप्पो सुरैया, बल्कि आप तो नहीं जानते, बाकी पूरा मोहल्ला जानता है, असल फसाद की जड़ वही है। उन्होंने कहा कि अम्मी के कट्टस में नमक ज्यादा है। अब्बू ने कहा हाँ मैनू भी आई लगता है, बस पै गई हड़ताल। मतलब फुप्पो सुरैया जो हैं उन्होंने तन्हाई की धुन पे छेड़ा ऐसा राग, आग लगा दी आग। ये हो गया मामला। खैर अब आगे का क्या सोचा है? प्लान है सिंपल, अब्बू की गैरत जाग उठी, अब्बू की मर्दानगी जाग गई है, और इसमें मैं अब्बू का पूरा साथ दे रहा हूँ। हम अब खुद बलदार पराठे बनाने की तरकीब सीख रहे हैं। वो अलग बात है कि पराठे में तो बल नहीं पड़ रहे, लेकिन हमारे हाथों में बल जरूर पड़ चुके हैं। एक बार अंडा बगैर पानी के उबलने के लिए छोड़ दिया, उसके बाद पूरे मोहल्ले में इमरजेंसी नाफिज हो गई, और हालात की नजाकत को भांपते हुए अब्बू ने मेरी बाजी को अपने ससुराल से वापस बुला के अपने घर बिठा लिया, ये कहकर कि बेटी का नसीब बाद में सोचेंगे, पहले अफ्तारी का नसीब अपनी मुट्ठी में करो। दुरुस्त कहा वैसे आपके वालिद साहब ने कि जी पहले इफ्तारी जो है वो निपटा लेते। फहीम तुम मुझसे कह रहे थे तुम्हें बाइक चाहिए, तुम्हें कार चाहिए, छुरी लाओ बेटा, छुरी लाओ जल्दी। जी जवाद भाई। फहीम ये छुरी तुमने अपने गले में उतारनी है और वापस पूरी निकालनी है। मैं तुम्हें दूंगा मोटरसाइकिल। मैं कहीं नहीं उतारने वाला छुरी, मुझे नहीं चाहिए मोटरसाइकिल। फहीम एक दफा फिर सोच लो, मैं तुम्हें ये छुरी गले में डाल के निकालने पे दूंगा कितनी? बोलो कितनी? 2 मोटरसाइकिल। ये 10 भी नहीं चाहिए भाई, मैंने कहीं नहीं डालनी आपकी छुरी, आप अपने पास रखें छुरी, मुझे नहीं चाहिए। 3 मोटरसाइकिल सोच लो। कैंसल, नहीं चाहिए। 4 मोटरसाइकिल और 800 सीसी कार। छुरी तुम्हारी तरफ फेंक रहा हूँ, अटेम्प्ट जरूर। नहीं फेंक नहीं, लग जाएगी। क्या कर रहे हैं जवाद भाई? लग जाएगी, ना करें। मेरे मुन्ने ये लूटो पाकिस्तान है, बोलो तो तुम्हारे सेट पे आ जाते हैं। हाँ आप मेरे पास आके दे दें। चलो जी लूटो पाकिस्तान। ठीक है, जबरदस्त। अब ये या आप कह रहे हैं कि मैं ऐसे हलक में डाल लूंगी? हलक में डालो। आ रही क्रोमा काट दे। वेरी गुड फहीम खान, अब तुम्हें 4 मोटरसाइकिल और 800 सीसी कार भी हम क्रोमा पे काट के देंगे। तालियां। नहीं आपने जवाद मुस्तफा 4 डांसर चाहिए मुझे, 4 डांसर। 5वां फहीम मेरे पास आ गया है, 5 लोग डांस करके दिखाएंगे। ढक्की डिक्की ढक्की डिक्की ढक्की डिक्की ढा। वो 50 तोला सोना खुलवाए ना, 50 तोला, मजा आ रहा है। खोलेंगे सारे डब्बे खोलेंगे, कोई एक डब्बा भी नहीं छोड़ेंगे। आज हम सारे डब्बे खोल के जाएंगे। फहीम को कम से कम भी आज मिलेगा 10 तोला सोना। जी जवाद भाई एक मिनट, आप जवाद मुस्तफा साहब हमारे साथी नाज़रीन एक ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मार्केट से। मार्केट में गया है हमारा नुमाइंदा एनी शाहिद की तरफ से ये रिपोर्ट आई है। मॉल्स की इस वक्त सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि ईद के सूट लेने के लिए अब से आपको अपनी जायदाद बेचनी होगी। जी हाँ, अगर आप अपनी जायदाद बेचना चाहते हैं तो हमारी एक रियल एस्टेट एजेंसी भी है जिसका हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, आप वहाँ पर हमारे नुमाइंदे से रब्ता कर सकते हैं। ईद के सूट लेने के लिए अब से आपको अपनी जायदाद बेचनी होगी, क्योंकि जितने भी डिजाइनर्स हैं उन्होंने अपने सूट की मिनिमम कीमत गरीबों की अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से रखी है 20,000 रुपए।
ये बताइएगा कि आपने ड्रामों में काम करना बिल्कुल छोड़ दिया, एक अरसे के बाद जो है वो आप आए, एक ड्रामा भी आपने किया था, कभी मैं कभी तू, मतलब वो कुछ अजीब स्वैपिंग सा कोई ड्रामा था कि कभी मैं कभी तू। मैं यहाँ करता हूँ लोगों को एंटरटेन, खुद भी मजा आता है और मुझे घर जाके भी मजा आता है। 2 साल बाद एक ड्रामा करो, वो भी हानिया आमिर जैसी पोपट के साथ, तो ड्रामे का मजा ही आ जाता है। लूटो वैसे सारे लूट ही रहे हैं, आप रहने दें, आपके कहने पे नहीं लूटेंगे। मुझे एक बात का जो है वो प्लीज, ये अभी आपने यहाँ थोड़ी सी ठरक जल्दी दिखाई। से बताओ फहीम, मुझे जल्दी से बताओ, हरी थी, मन भरी थी, राजा जी के बाग में 2 शाला ओढ़े खड़ी थी, लड़की कौन थी? भुट्टा था सर। भुट्टा, तुरंत जवाब, जल्दी से लेके आएंगे। आप जीत चुके हैं 10 तोले सोना। 10 तोले सोना। इस पे सोना है, इस पे सोना है, ले 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 ले, सोच लो, ठीक है। सारे सोच लो, आप बाद में ले लीजिएगा, पहले मेरा सवाल सुन लें। जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी आपने हानिया आमिर का भी जिक्र जिस ठरक के साथ किया, ये आपने क्या वहाँ पर रिश्ते तोड़वाने और जुड़वाने का काम कर लिया? आपके सेट के ऊपर शादियाँ हो रही हैं, क्रिकेटर की शादी टूटी, एक्ट्रेस की शादी टूटी, फिर आपने उनकी जो है तलाक़ें करा दी, फिर जो है वो शादी करा दी। ये आप मिसेस खान क्यों बन गए रिश्ते कराने वाली? हमारे शो के ऊपर शादियां भी हो रही हैं, तलाक़ें भी हो रही हैं, बच्चे भी हो रहे हैं। देखो फहीम, मैं यहाँ पे लोगों को बुलाता हूँ डब्बा खुलवाने के लिए, अब उन्हें कुछ और खोलना है तो मैं क्या करूँ? तुम बताओ, शादी चाहिए, तलाक चाहिए, बच्चे, जल्दी से बोलो। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, मैं जैसा हूँ वैसा बिल्कुल ठीक हूँ, आप रहने दीजिए। और उन्हें शायद अपनी किस्मत का ताला खुलवाना है, इस वजह से वो आ जाते हैं आपके शो पे। मुझे बताइएगा कि इतना फेम माशाल्लाह, आपने 11 साल से आपकी एनर्जी चल रही है, सुपर हिट जा रहे हैं, एक जगह टिक के खड़े नहीं हो सकते, ये कीड़ा निकलवा क्यों नहीं देते? देखो सारे के सारे जो पैसे हैं वो इस कीड़े के ही तो हैं। अगर तुम मुझे अभी बोलो कि मैं तुम्हारा फेवरेट एक्टर हूं तो मैं तुम्हें दूंगा 16 Pro Max iPhone फ्री। सर आप मेरे फेवरेट एक्टर हैं, जल्दी सुनो। आपसे अच्छा कोई है ही नहीं, आप बेहतरीन एक्टर हैं, और एनर्जी लाओ। आप सबसे अच्छे हैं, आप सबसे अलग और सबसे जुदा जवाब का ट्रिपलेट। वाह भाई वाह। और हमको मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, आवे जवाब दिनारे वज्जे जवाब मुस्तफा जिंदाबाद। मेरे मुन्ने थोड़ा सा सियासी हो गया था, लेकिन तुम जीत चुके हो 16 Pro Max iPhone। यस, क्या बात है। रजब भट्ट यूट्यूबर है बहुत बड़े, कहते हैं कौन फाद मुस्तफा? ये किसने कहा? रजब भट्ट। वो कौन है? रजब भट्ट। उसको जाके बोलो मेरी तरफ से ले। गंदे इशारे ना करें प्लीज। मैंने गंदे इशारे नहीं किए, मैंने गंदे इशारे नहीं किए। देखो ये मेरे शो का फॉर्मेट है, मैं कहता हूँ भाई डब्बा खोलूं कि ना खोलूं, बोलो हाँ कि ना। हाँ कि ना? हाँ सोच लो। अच्छा सोच लेते हैं, चले ठीक है। सोचने के बाद जो है बस अब सोचने समझने का नहीं है, आपके शो का भी जो है बाकायदा आगाज होने वाला है। और ये क्या, मुझे अरे सलमान इकबाल नजर आ रहे हैं चलते हुए, मुझे लग रहा है मालिक आ गए आपके सर, वो मालिक आ गए आपके, आप सैल्यूट करते हैं ना? मालिक आ गए, मेरे मालिक आ गए, मेरे इनामों के मालिक आ गए, लूडो पाकिस्तान के मालिक आ गए, तो इनके अब मैं क्या कैमरे के सामने सजदा कर लूं? नहीं मतलब ऐसे नहीं, मतलब आप ऐसे करके मिलते हैं ना इनसे, इस वजह से कह रहा था सेट पे। खैर थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थे, आपकी गेम का जो है वो टाइम शुरू हो गया है, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसी एनर्जी जो है वो आज तक हमने कभी नहीं देखी, कहीं नहीं देखी, किसी इंसान में नहीं देखी। अल्लाह पाक आपकी इस एनर्जी को बरकरार रखे। आप हमारे फहीम, जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ बनना है, तो ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से चमचागिरी करोगे तो आगे चलोगे। ये पकड़ो चमचा जी। थैंक यू सो मच। फेक न्यूज में हम दोबारा हाजिर होंगे। अभी 5 मिनट के लिए मैंने ब्रेक ली थी, बहुत एनर्जी जाया हो गई है, तो अब मैं आपसे लूंगा इजाजत। फहीम थैंक यू सो मच वंस अगेन। सारे दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, फेक न्यूज को जरूर देखें, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं दोनों लड़के छाए हो तुम लोग। मुझे चाहिए सर ले 4 लड़कियां चाहिए, बहुत थक गया हूं मैं, 4 लड़कियां ले आओ। ऑडियो तो काट दो यार इनकी, मतलब ठीक है। हाँ भाई, एनर्जी का पावर हाउस जवाद मुस्तफा हमारे साथ थे लूडो पाकिस्तान से। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट नाज़रीन, थैंक यू सो मच।